हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी अपनी लाइफ में। तो आज की रीडिंग जो है वो कर लेती हूँ। तो आज मैं कैंडल से रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है। तो कैंडल वैक्स रीडिंग को मैं करने जा रही हूँ और कैंडल के जरिए जानूंगी आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी करंट भावना आपके लिए क्या है, ठीक है। 3 बार आपको आपके पर्सन का नाम लेना है। जिसके लिए भी आप ये रीडिंग को देख रहे हो उनका नेम आपको 3 टाइम्स लेना है, ठीक है। सेकंड चीज, उनका ध्यान करना है, उनकी तरफ फोकस करना है। मैं बताऊंगी उस इंसान की असलियत क्या है आपके लिए, उसके दिल में प्यार आपके लिए है, कितना प्यार है, सच्चा प्यार है, झूठा प्यार है। क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे लौटकर? क्या इनके साथ आपका भविष्य है, फ्यूचर है इनके साथ? क्या ये थर्ड पार्टी में अगर चले गए हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या इस पर्सन को याद है आपका साथ, फीलिंग्स, लाइक सब कुछ, ठीक है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने जा रही है, ठीक है। ये जो रीडिंग है आप किसी भी मेल फीमेल, आप भी हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, आपकी पार्टनर भी मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, तो सभी कोई देख सकता है। एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, कितना एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, चीज आपको देखना है। रीडिंग जो मैं रीडिंग कर रही हूँ जरूरी नहीं रीडिंग हर किसी के साथ मैच करे, ठीक है। अगर आपके साथ मैच करती है तो आप देखिए, नहीं करती है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी करंट भावना आपके लिए क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, इमोशंस क्या है उनके, क्या क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में आपके लिए, राइट। तो मैं कैंडल को जो है वो यहाँ पर जला लेती हूँ ताकि एनर्जीज जो है वो प्रॉपर तरीके से आए। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा एनर्जीज को क्लीन कर लूँ, हीलिंग कर लूँ, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जीज, एक पॉजिटिविटी के साथ जो है रीडिंग स्टार्ट हो। तो थोड़ी सी देर के लिए आप भी कुछ सेकंड के लिए अपनी आईज को क्लोज कर लीजिए और मैं कुछ मंत्रा कर लेती हूँ ताकि जो एनर्जीज है वो क्लीन हो जाए, ठीक है। इस हीलिंग के साथ जुड़िए। मैं एवरीडे हीलिंग करती हूँ, एनर्जीज को क्लीन करती हूँ, तो इस हीलिंग के साथ जुड़िए। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, हीलिंग करते समय ही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सभी की रियूनियन हो जाए, सभी की लाइफ में पॉजिटिविटी आए, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ना हो। और इस वक्त यहाँ पर भी ना सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा है इस टाइम पर। तो मैंने एनर्जीज को पूरा क्लीन कर लिया है, हील कर लिया है एनर्जीज को। देखिए, अगर रिलेशनशिप में अचानक से रुकावट हो रही है, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, करियर में अचानक से चीजें खराब हो रही है, इसका मतलब साफ तौर पर कहीं ना कहीं कोई किसी के द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा है, स्पेल वर्क है, इसीलिए चीजें खराब होती हैं, ठीक है। हीलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पॉजिटिव एनर्जीज होती है और निगेटिव ऊर्जाएं जो है वो खत्म होती है। तो इस वक्त यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव है, सारी ऊर्जा पॉजिटिव है। पूरी तरीके से मैंने इस एनर्जीज को क्लीन कर दिया है, हील कर दिया है। और अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपके पर्सन की रीडिंग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप कि आपने अपने पार्टनर का नाम जो है वो 3 बार ले लिया होगा। एंड स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की असलियत, उनकी ट्रू भावना आपके लिए क्या चल रही है, इस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मैंने स्टार्ट कर लिया है एनर्जीज को और चलिए देखते हैं। देखिए, मुझे यहाँ पर एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो अपनी बहुत सारी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। मैं इस एनर्जीज को यहाँ पर देख रही हूँ। इन पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपसे नाराज है किसी बात को लेकर, या कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपके पार्टनर के दिमाग में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ फीलिंग जो है या कुछ नेगेटिविटी जो है वो सेंड कर रही है, या कोई बहुत ज़्यादा आपके जो ये पर्सन है उनको बहुत ज़्यादा किसी ने बहुत मिसगाइड करके रखा हुआ है, कंट्रोल में करके रखा हुआ है। तो ये पर्सन जो है ना वो इस वक्त मैं इनकी जो एनर्जीज को देख रही हूँ,
आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, फीलिंग्स हैं उनके दिल में, लेकिन ये पर्सन किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा साइलेंस है, चुप है, या फिर इन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखा है। ज्यादातर मैं यहाँ पर जो सिचुएशन देख रही हूँ इन पर्सन की एनर्जीज को, देखिए अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन में यदि आप हो अभी, ठीक है, और नो कांटेक्ट सिचुएशन स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि मुझे यहाँ पर दो कंडीशन दिखाई दे रही है। पहले कंडीशन यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन स्टार्ट होने से पहले आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, और किसी थर्ड पार्टी को लेकर या फिर ये पर्सन जिस तरीके से कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं उसको लेकर आर्ग्यूमेंट्स हुई थी। क्योंकि मैं आपके जो पार्टनर है ना, उनकी फीलिंग्स को यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि आप जो है वो उनके ऊपर बेवजह डाउट्स करते हो, ठीक है, उनको ऐसा फील होता है। क्योंकि मैं नो कांटेक्ट सिचुएशन होने से पहले की एनर्जीज को जब चेक कर रही हूँ तो इस वक्त मुझे आपके पर्सन आपसे दिल से प्यार तो बहुत करते हैं, नो डाउट कि उनके दिल में कोई ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं, लेकिन उन्हें गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। गुस्सा उनको इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करते हो। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो आप अपने मन में लेकर कुछ भी उनसे पूछते रहते हो, या फिर जब भी उनकी और आपकी बात होती है, उनका और आपका कांटेक्ट होता है, उन दोनों आपके दोनों के बीच में मतलब एक होता है ना कि जैसे बात हो रही है तो बात होती है, या एक दूसरे के साथ आप लोग कॉल पर मैसेज पर बात करते हो या मिलते हो, तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि आप जो है वो थर्ड पार्टी को लेकर या फिर कमिटमेंट को लेकर बात करना शुरू कर देते हो। ये चीज का उन्हें शिकायत है। और दूसरा कुछ भी ऐसी बातें आप उनके ऊपर डाउट्स करते हो, या कोई ऐसी बात आप उनसे पूछते हो ना जिससे उनको ये लगता है कि आपके और उनके बीच में वो ये उनकी जो फीलिंग्स आ रही ना, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो आपसे प्यार चाहते हैं, वो आपसे फीलिंग्स चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर भी चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि जब भी इनकी और आपकी बात हो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हो, पॉजिटिवली बातें हो, फ्यूचर को लेकर बातें हो, रिश्ते को लेकर बातें हो, लव को लेकर बातें हो, लेकिन किसी भी थर्ड पार्टी को लेकर कोई भी बात ना हो, या फिर कोई भी डाउट्स आपके मन में अगर इनको लेकर चल रहे हैं तो कुछ डाउट्स आप अपने मन में ना रखो। तो ये पर्सन इस तरीके की एनर्जीज में यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसमें या तो इन बातों की वजह से गुस्से में आकर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है कि भाई अगर आपको यही बातें करनी है तो मुझे बात नहीं करनी है, या फिर आप सिर्फ यही बातें करते हो। क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन आ रही है कि जब से इनके और आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन, अगर जिस तरीके से मुझे एनर्जीज दिख रही है, अगर इस बात को लेकर आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ है तो ये पर्सन ना काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। परेशान इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जब कोई इंसान किसी से बहुत ज्यादा लव करता है और ट्रू लव करता है तो फिर वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी ना एकदम बेचैन हो जाता है, बहुत ही ज्यादा। तो मैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर की जो एनर्जीज को रीड कर रही हूँ उसमें मुझे ज्यादातर में यही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार बहुत करते हैं, चाहे इनके साथ कोई भी रिलेशनशिप में आप क्यों ना हो, लेकिन आपको इनके ऊपर इतने सारे डाउट्स है, इस बात को लेकर ये नाराज हो गए हैं, इस बात को लेकर गुस्सा है। अब ये बात नहीं आपसे कर रहे हैं, चुप होकर बैठे हुए हैं। जिस तरह मैं इनकी एनर्जीज को देख रही हूँ, फिर भी इनका मन जो है ना वो आपकी तरफ जा रहा है, बार बार फोटोज को देखना, या चैट पर बात हुई थी तो वो चैट्स को ओपन करके देखना, कुछ ऐसी चीजों के बारे में सोचना। ये पर्सन जो है ना इनके दिल में ना आपके लिए प्यार तो बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन ये और इनके और आपके बीच में ना निगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा आ गई हैं, तो और निगेटिव एनर्जीज की वजह से इस तरह की सिचुएशन हो रही है। दूसरा, मैं जैसे आपकी एनर्जीज को चेक करती हूँ कि आपकी खुद की एनर्जीज इनके लिए क्या है, ठीक है। आप अपनी एनर्जीज को पिक करना, बताना। ओके
ओहो, आपको आपकी एनर्जी जो आ रही है ना, आपको बहुत सारी शिकायतें आपके पार्टनर से हो रही हैं, बहुत शिकायतें हैं आपको तो इनसे। ओहो, मैं जिस तरीके की आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ ना, आप दोनों की भावनाएं मैं देख रही हूँ एक दूसरे के लिए। देखो आपकी एनर्जीज मुझे क्या दिखाई दे रही है, आपकी एनर्जीज को मैं जो रीड कर पा रही हूँ वो ये कर पा रही हूँ कि आपको इनसे इतनी शिकायतें हैं क्योंकि आपके जो पर्सन अपनी मर्जी के अनुसार आपसे बात करते हैं। ये चीज आपको इनकी सबसे ज्यादा खराब लगती है। मैं आपके इमोशंस को देख रही हूँ, मैं आपकी भावनाओं को देख रही हूँ। आप ना इनके साथ एक नेक्स्ट लेवल पर एक रिलेशनशिप चाहते हो, एक फ्यूचर रिलेशनशिप चाहते हो, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप चाहते हो, प्यार चाहते हो, एक मजबूत रिश्ता आप इनसे चाहते हो। लेकिन ये है कि अपने हिसाब से चलते हैं और ये बात की वजह से ज्यादातर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। ओके, तो आपकी शिकायत मुझे जो नजर आ रही है, जो आपकी एनर्जी से, वो यहाँ पर ये भी नजर आ रही है कि आपको इनके ऊपर डाउट है क्योंकि ये टाइम देते नहीं है। पहले तो टाइम भी देते थे, बात भी करते थे, सब कुछ था। अब ये अपनी जिस तरीके से अपनी चलाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं या अपनी मर्जी से बोलेंगे, मर्जी से बात करेंगे, उन सब चीजों को लेकर आपकी एनर्जी आ रही है कि आपको इनके ऊपर बहुत तरीके के डाउट्स हो रहे हैं और आपको ऐसा फील होता है, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी जिंदगी में जरूर कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिससे भी ये बात भी करते हैं और आपके साथ इसीलिए ये नो कांटेक्ट में है। तो ये सिचुएशन मुझे इस वक्त आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रही है। दूसरा, आपकी और आपके पार्टनर की जो कॉमन एनर्जीज दिख रही है, मतलब जो आप दोनों की एक दूसरे की जो कॉमन एनर्जीज आ रही है, वो यहाँ पर ये आ रही है कि आप दोनों एक दूसरे से झगड़ा तो कर लेते हो, आर्ग्यूमेंट्स तो करते हो, लेकिन जब आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हो तो आपको एक दूसरे की बहुत ज्यादा याद आती है और आप बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हो। और अभी भी मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और पता है क्या, ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके और इनके बीच में ना निगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो ये जो निगेटिविटी है, ये हो सकता है कि नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह कुछ और भी चीजें हो सकती है, कार्मिक हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कुछ चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा सोच रहे हो, है ना, बहुत ज्यादा सोच रहे हो और बहुत ज्यादा डाउट्स भी हो रहे हैं आपको। और आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होने के बाद भी, प्यार होने के बाद भी ना बेवजह के झगड़े हो रहे हैं आपके, जो झगड़े का जरूरत नहीं है, जो आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, वो चीजें हो रही हैं। वो इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि जब आप इन्हें कॉल मैसेज करते हो तब ये रिप्लाई भी नहीं करते हैं, बात भी नहीं करते, क्योंकि मैं लगातार आपकी जो एनर्जीज आ रही है ना, उस एनर्जीज को मैं यहाँ पर इसी तरीके से रीड कर रही हूँ। और कितना कनेक्ट कर पा रहे हो ये आप जरूर बताना, ठीक है। और दूसरी चीज आपको ये भी, मतलब आप क्या करते, आपकी जो एनर्जीज आ रही है ना, उसमें आपका ये भी दिखाई दे रहा है कि आप सोचते हो कि ठीक है, जब ये टाइम ही नहीं दे पाते, बात ही नहीं कर पाते, तो फिर आप कई बार आप ये सोचते हो कि चलो इस रिलेशनशिप को खत्म ही कर दें, लेकिन आप वो भी नहीं हो पाता है, वो भी नहीं हो पाता है। क्यों? अभी हम ना टैरो से भी देखेंगे, थोड़ा सा ना कुछ चीजों को टैरो से चेक करेंगे प्रॉपर कि ऐसी सिचुएशन जो मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा बिग सिचुएशन आपकी हो रही है कि आपका रिलेशनशिप में इस तरह का हो रहा है सिचुएशन जिसमें आप ना तो रिलेशनशिप में जा पा रहे हो, ना ही रिलेशनशिप में रह पा रहे हो। आप दोनों के बीच में ना निगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो इस निगेटिव एनर्जीज को चेक कराने की जरूरत है। एनर्जीज कहीं पर रुक गई है, इसलिए क्या हो रहा है कि जब एनर्जीज किसी जगह पर स्टक हो जाती है, रुक जाती है ना, तो यही चीजें होती हैं कि समझ में तो कुछ आता नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है एक दूसरे के प्रति, जबकि प्यार दोनों ही करते हो, दिल दोनों का ही एक दूसरे के लिए है। और जब ब्लॉक हो जाता है या नो कांटेक्ट होता है तो एक दूसरे के लिए दोनों ही बेचैन होते हो। और फिर कहीं ना कहीं ईगो, आप में भी ईगो आ जाता है, उनमें भी आ जाता है कि मैं पहले क्यों बात करूं, मैं क्यों मैसेज पहले करूं। और अगर कर भी देते हो तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन उसका रिप्लाई और नहीं करते हैं, तो फिर एक तरीके से नाराजगी होती है। तो भाई
मैंने कुछ इस तरीके की एनर्जीज को रीड किया है, क्योंकि जो एनर्जीज मेरे सामने आई वो मेरे सामने यही एनर्जीज आई हुई है आज। तो ये एनर्जीज किसके साथ मैच कर रही है, ये चीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या ऐसी सिचुएशन हो रही है वाकई में, मैं सही रीड कर पा रही हूँ आपकी एनर्जीज है या किसी और की एनर्जीज है ये। तो चलिए, तो अभी चेक करेंगे टैरो से कि क्या है सिचुएशन, और ये जो हो रही है प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में अगर इस तरीके की, तो इसकी वजह क्या है, क्या वजह है जो ये सब हो रहा है आप दोनों के बीच में। चलिए, तो टैरो से भी चेक करेंगे, राशियां भी चेक करेंगे, देखते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स इस वक्त जो भी रीडिंग्स देख रहे हैं, मैंने उनकी जो भी एनर्जीज को रीड किया है, क्या है इसकी वजह, क्यों हो रहा है इन दोनों के बीच में ऐसा कि प्यार होने के बाद भी, रिश्ता मजबूत होने के बाद भी ये दोनों आपस में क्यों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर क्या सिचुएशन है। चलिए चेक करेंगे। या मेरे जो भी व्यूवर्स, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पर्सन क्यों नहीं चीज़ों को समझ रहे हैं, क्यों नहीं प्रॉपर ढंग से उनका साथ दे रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन क्यों है, और ये कब खत्म होगा। चलिए इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं कार्ड ले लेती हूँ। देखिए, लव तो बहुत है आपके पर्सन को आपसे, देख रहे हो लवर्स का कार्ड है। अब आप ये सोचो कि अगर अभी इस वक्त जब रीडिंग देख रहे हो, इस समय अगर नो कांटेक्ट चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, आप ये समझ लो ये पर्सन इतना ज्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि लवर्स का कार्ड आ गया मेरे सामने। लवर्स का कार्ड का सीधा मतलब यहाँ पर यही है कि इस इंसान के मन में आपके लिए बात है, प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स है ना। और ये हर वक्त आपके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। दिमाग में इनके आप 24 आवर्स चलते हो, ऐसा नहीं है कि इनके माइंड में आप चलते नहीं हो, आप इनके माइंड में बहुत ज्यादा चलते हो। इनकी फीलिंग्स भी बहुत ट्रू है ना। एंड पूरी तरीके से मतलब अगर साफ तौर पर दिख जाए तो कमिटमेंट जो आपको इनसे चाहिए है, या जो कमिटमेंट आप इनसे चाहते हो कि भाई ठीक है एक बार ही कमिटमेंट दे दे, क्योंकि मैं आपकी इस एनर्जीज को यहाँ पर देख रही हूँ कि आप इनसे सिर्फ इतना चाहते हो कि ये कुछ वक्त जो है आपको दे, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। आप लोग के बीच में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप प्यार वाला है, मोहब्बत वाला है, फीलिंग से जुड़ा हुआ है आपका रिश्ता। बट ऐसे में आपका पार्टनर जिसने आपके साथ एक लंबे टाइम तक रिश्ता रखा और उसने आपको वो सब खुशी दी, वो सब प्यार दिया, क्योंकि यहाँ पर द वर्ड का कार्ड है ना, तो द वर्ड का कार्ड इस चीज को बता रहा है कि आपको आज जिस पर्सन की वजह से आप सैड हो, स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, और रीडिंग देख रहे हो, मन शांत नहीं है, वो पर्सन से आपको बहुत प्यार भी मिला है। इस पार्टनर ने आपको बहुत खुशी भी दी है, मतलब इतनी खुशी दी है कि आपकी जिंदगी चेंज हुई है, बदली है आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आई है। लेकिन अब जो इस पर्सन का रवैया है ना, वो रवैया आपको परेशान कर रहा है, वो चीज आपको दिमाग जो है ना आपका खराब कर रही है, क्योंकि आप अभी भी ये चाहते हो कि संभल जाए ये पर्सन। और लवर्स का कार्ड यहाँ पर इस चीज को कह रहा है कि आपका पार्टनर है वैसा ही, लेकिन उसके स्वभाव में थोड़ा जिद्दी स्वभाव हो गया है, गुस्से वाला स्वभाव हो गया है। पहले वो ईगो नहीं करते थे, अब ईगो बहुत ज्यादा उनके अंदर आ गया है। नाराज होते हैं तो गुस्से में एकदम ब्लॉक कर देते हैं, कुछ भी आप कहते हो तो इतना ज्यादा बोल देते हैं, सुना देते हैं कि शायद आप ही परेशान हो जाते हो कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मुझे इतना कुछ सुना दिया। तो ज्यादातर में जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही ना, वो एक निगेटिव एनर्जीज है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कुछ चीजें देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी कि आपको जो डाउट्स कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है, देखो सबको नहीं बोलूंगी क्योंकि हर किसी की एनर्जी सेम नहीं है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। बट हाँ, कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि जो आपको डाउट्स है ना इनके ऊपर, कि ये आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, या ये आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, कहीं और भी इंगेज है। अगर ऐसा कोई डाउट है तो आप उस डाउट को पहले पूरा क्लियर करिए, क्योंकि मैं जैसे क्या देख रही हूं कि सन का कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका प्यार आपको बहुत प्यार करता है, ठीक है ना। ये जो
व्यक्ति है, जो ये पर्सन है, इसके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है, लेकिन इनके और आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ चुकी है। या तो कोई पास्ट का इनका पर्सन है, कोई पास्ट का इनका रिलेशनशिप रह चुका है, वो इंसान अचानक से इनकी लाइफ में कमबैक हो गया है, इनसे बहुत ज्यादा अटैच होकर दिखा रहा है, बहुत ज्यादा क्लोज होकर दिखा रहा है, इसलिए ऐसी सिचुएशन है। या फिर कहीं कहीं इनके ऊपर कोई इस तरह का बर्डन या कोई ऐसी कंडीशन भी हो सकती है जिससे बहुत ज्यादा मतलब लाइक बर्डन बहुत ज्यादा फील हो रहा है। तो वो चीजें भी आपसे ये थोड़ा सा हाइड कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको नीड है कम्युनिकेट करने की, आपस में बातचीत करने की। जो रिक्वायरमेंट इस वक्त दिख रही है वो बातचीत के लिए दिख रही है, क्योंकि सन का कार्ड है तो ऑब्वियसली फीलिंग्स तो ट्रू है, फीलिंग्स तो ट्रू है क्योंकि सन का कार्ड है। लेकिन यहाँ पर जो मिसगाइडेंस की एनर्जीज आ रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज आ रही है, इन्वॉल्वमेंट की एनर्जीज आ रही है, वो एनर्जीज यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना या चीजों को समझना, ढंग से नहीं समझना, छोटी सी बात को लेकर एकदम बड़ा सा झगड़ा हो जाना, तो वो चीजें यहाँ पर मेन दिख रही हैं। वो किसी इन्वॉल्वमेंट की, ज्यादातर में इन्वॉल्वमेंट है ना। तो ये सिचुएशन है। तो यहाँ पर राशियों की बात कर लेते हैं कि राशियां क्या है। तो राशियों की बात है तो कैप्रिकॉर्न, देखो अभी यहाँ पर देख रहे हो ये नो कांटेक्ट में है आपके पार्टनर का हाल आपके लिए। अब देखो गुस्से में या बात नहीं कर रहे हैं या फिर इस वक्त किसी और रीजन से दूर है अगर आपके पर्सन, तो ये हो रहा है उनका हाल। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक तरीके से मन नहीं कर रहा है इनका इस वक्त किसी से भी बात करने का, हर वक्त आपको मिस करते रहते हैं, है ना। तो क्लोज है आप लोग का रिश्ता तो बहुत क्लोज है। तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है और लिब्रा है, टॉरस है, जेमिनी है, एंड यहाँ पर स्कॉर्पियो है और पाइसिस है, सैजिटेरियस है। मुझे लग रहा है मैंने सारी राशियां बोल दी हैं क्या, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पर बहुत सारी राशियां दिखाई दे रही हैं। सच में गाइस आज बहुत राशियां दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो, इसीलिए राशि भी आ रही है। तो चलिए आप यहाँ पर मेन चीज देखते हैं, क्या आपके रिश्ते में आगे कुछ होगा। देखो कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोगों के बीच में फ्यूचर तो है। दूसरी चीज, आज आपके पर्सन इस वक्त कहीं ना कहीं आपको लेकर फ्यूचर को ही डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है ना कि आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन डिस्टर्ब हो रही है, जो ना चाहते हुए भी आर्गुमेंट्स या झगड़े हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आपके पर्सन की जो फीलिंग्स आ रही हैं वो यहाँ पर ये आ रही है कि वो आपको देंगे क्लियरिटी, वो देंगे आपको कमिटमेंट, या उन्होंने जो कमिटमेंट किया है वो आपको पूरा करेंगे। लेकिन वो कहीं ना कहीं इस वक्त आपसे ये चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में जो भी इश्यूज हैं, मतलब लाइक बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसे इश्यूज जैसे कास्ट इशू या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इशू, तो उन चीजों को लेकर आपको दोनों को ही एक दूसरे को समझना जरूरी है। तो वो ये चाहते हैं कि आप उन्हें समझो और एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। दूसरी चीज, आपके पर्सन ने जो आपके साथ इतने लंबे टाइम तक रिश्ता रखा और अब उनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पर्सन आ चुका है या पहले से कोई थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में थी, उन्होंने आपको वो चीज नहीं बताई, क्योंकि यहाँ पर ये चीज भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में पहले से कोई थर्ड पार्टी थी, बट जब वो आपके साथ कांटेक्ट में आए ना तो उन्होंने आपसे वो बात छुपा ली, क्योंकि उनके मन में डर था कि कहीं आप उनका प्यार ना ठुकरा दो, क्योंकि वो आपको बहुत पसंद करते थे। तो थर्ड पार्टी के होते हुए भी उन्होंने आपके साथ रिश्ता रखा। ये चीज भी कहीं कहीं ही दिख रही है, सब जगह नहीं दिख रही है। सो दैट्स, अब आपके पर्सन पूरी तरीके से यहाँ पर फुल फाइनल एक तरीके से आपको लेकर ही उनके माइंड में ना बहुत तेजी से आप घर कर रहे हो, तो वो आपको तो नहीं छोड़ सकते हैं। चाहे उन्हें झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स या लड़ाइयाँ हैं उनको ही छोड़ना पड़े, लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो जब अलग हो जाते हो ना आप
या नो कांटेक्ट होता है, तो इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं आपके पास। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, और कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को आज बताना, अपना ध्यान रखना। और अगर आप कोई भी रीडिंग लेना चाहते हैं तो 9540119650 पर व्हाट्सअप जरूर कर लें। पर्सनली डिटेल्स में पूछना चाहते हैं तो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, बार बार दिखाई दे रहा है। और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चाहे किसी भी रीजन से हुआ हो, लेकिन ये पर्सन इस वक्त बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।